वेलकम टू इक्विटी आवाज़। इस वीडियो में अमेजन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के लीगल बैटल कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, ये अपडेट आ रही है फ्यूचर इंटरप्राइजेस की तरफ से, जिसने एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज को इसकी सूचना दी है। और ये जो रिपोर्ट दिया है डिफ़ॉल्ट ऑन लोन, जो लोन पर डिफ़ॉल्ट किया गया है फ्रॉम अ कस्टोरियम ऑफ लैंडर्स, जो लैंडर्स का कस्टोरियम बनाया गया था ओटीआर प्लान के माध्यम से, यानी कि वन टाइम रिजोल्यूशन प्लान में, उसके तहत जहां पर जो ड्यू डेट था वो था 30 जून 2022। तो इस ड्यू डेट को डिफ़ॉल्ट किया है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड और इसकी अपडेट एक्सचेंजेस को इसकी सूचना दी गई है। ये जो डिफ़ॉल्ट का पेमेंट था ये है 126 करोड़ रुपए का। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देते हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, एनएससी और बीएससी बोथ एक्सचेंज को इसकी सूचना दी गई है। फिर डेप्थ स्क्रिप्ट कोड है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट ऑन पेमेंट ऑब्लिगेशन अंडर ओटीआर वन टाइम रिजोल्यूशन प्लान, ओटीआर प्लान। और इस ओटीआर प्लान का जो एग्रीमेंट था यहाँ पे देख सकते हैं पे एग्रीगेट अमाउंट 126.13 करोड़, यानी कि 126.13 करोड़ का जो पेमेंट था उस पेमेंट का डिफ़ॉल्ट किया है फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और इसकी जो डेट थी, डिफ़ॉल्ट डेट थी, वो थी 30 जून 2022। तो इसका जो पेमेंट है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लेटर फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का। तो जो फ्यूचर ग्रुप की कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है। डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एनसीडी अंडर ओटीआर 30 जून 2022। तो ये इनके पेमेंट की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। कूपन रेट, यानी कि कितने % पे इनको लोन मिला, कितना इनका बैलेंस अमाउंट है, एनुअल, सेमी एनुअल। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जनरली इंश्योरेंस का टोटल जो इन्होंने सेल किया है उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया है। मेंटेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5 मई 2022। और उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ऑफ री पेमेंट इन टर्म्स ऑफ ओटीआर। तो जो भी डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं यहाँ पे वो चीज़ मेंशन है, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो कंक्लूजन है, आप कंक्लूजन यहाँ पे देख सकते हैं 126 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट हुआ है। ओटीआर प्लान ड्यू डेट थी 30 जून 2022। बाकी बात करें एनसीएलटी मुंबई बेंच, तो देखिए जो एनसीएलटी मुंबई बेंच है वहाँ पर इनकी जो सुनवाई है, हियरिंग, अगर हियरिंग की बात करें तो हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हियरिंग चाहे वो बात करें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की, या फिर आप बात करें अमेज़न की, या फिर आप बात करें बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कि 1441 करोड़ रुपए बकाया है, इन तीनों की बात जो है वो एनसीएलटी मुंबई बेंच ने सुन ली है। और इसका लेकर जो डिसीजन है, डिसीजन कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए रिज़ल्ट, वो जो रिज़ल्ट है वो एनसीएलटी मुंबई बेंच ने रिज़र्व कर लिया है। अब रिज़र्व हो गया है तो अब जुलाई के सेकंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली जो एनसीएलटी मुंबई बेंच का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और ये जो मैटर था कि फ्यूचर रिटेल को आईबीसी में ले जाने के लिए था, तो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल है वो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में जाता है या नहीं उसको लेकर है। और अगर ये जाता है तो इस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की जो कंपनी है, पूरी कंपनी की को सेल किया जाएगा, इसके सभी एसेट्स को, इसके ब्रांड को सेल किया जाएगा। वहाँ से जो भी पैसा आएगा उस पर जो फर्स्ट राइट होगा वो होगा कंपनी के जो लैंडर्स हैं उनका। लैंडर्स का मतलब है जो बैंकर्स हैं जिन्होंने इसको कर्ज दिया है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक, ये जो बैंक है इनको मिलेगा पहला पैसा। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स का सबसे लास्ट में आते हैं, तो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, नलीफाइड हो जाएगा। इसीलिए अमेज़न इसको केस कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। बाकी जो भी अपडेट होगी फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन से रिलेटेड, तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।